हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में झारखंड जीके से 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 22। तो पहला सवाल क्या है, झारखंड के खेल राजधानी कौन सी है। तो झारखंड की खेल राजधानी कौन सी है, तो इसका सही आंसर है जमशेदपुर। और जमशेदपुर से 2 से 3 सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं। तो जमशेदपुर में कौन सा स्टेडियम है, कीनन स्टेडियम, जिसका पुराना नाम क्या था, टेम्पुल स्टेडियम। और जमशेदपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे स्थित है। तो झारखंड की खेल राजधानी तो जमशेदपुर हो गया। अगर पूछे झारखंड की उप राजधानी कौन सी है, तो दुमका। और एक सवाल पूछा जा सकता है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सी है। तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी भी जमशेदपुर ही होगा। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है। तो राजमहल के पहाड़ियों में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है। तो इसका सही आंसर है सोरिया पहाड़िया। और सोरिया पहाड़िया झारखंड की एक जनजाति है। और झारखंड में टोटल मान्यता प्राप्त जनजातियों की संख्या कितनी है, 32। और 32 जनजातियों में से 8 जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। यह भी महत्वपूर्ण है। कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करती है। तो कोडरमा जो है बिहार के किस जिले को स्पर्श करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कोडरमा जो है बिहार के 2 जिले को स्पर्श करती है। कौन कौन जिले हैं, गया और नवादा। और कोडरमा जिले के गठन की बात करें तो कोडरमा जिले का गठन कब हुआ था, 1994 में। कब, 1994 में। अगर पूछे झारखंड टोटल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, तो झारखंड अपने 5 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। खरकई नदी कहाँ से निकलती है। तो खरकई नदी जो है कहाँ से निकलती है, सिमलीपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिमलीपाल। अगर पूछे स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो रांची के नगड़ी क्षेत्र से। तो लावालोंग मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में होता है। तो लावालोंग मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चतरा जिले में। और पूछे लावालोंग अभ्यारण्य किस जिले में है, तो चतरा जिले में ही है। और चतरा जिले का गठन कब हुआ था, 1991 में। अगला, 34वें राष्ट्र खेलों का उद्घाटन और समापन समारोह किस स्टेडियम में हुआ था। तो 34वां राष्ट्र खेल जो झारखंड में हुआ था, तो इसका उद्घाटन और समापन समारोह किस स्टेडियम में हुआ था, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम रांची। और इस समापन उद्घाटन समारोह में खेल मशाल किसने जलाई थी, दीपिका कुमारी ने। आपको कमेंट करके बताना है झारखंड में जो 34वां राष्ट्र खेल हुआ था किस वर्ष हुआ था। इसका आंसर कमेंट करके देना है। 7वां सवाल की ओर बढ़ते हैं, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में की जाती है, पलामू। और पलामू से फसल में एक सवाल पूछे जाते हैं, दलहन और तिलहन के उत्पादन में पलामू का स्थान प्रथम है। अगर पूछे तालाब के द्वारा झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है, तो तालाब के मामले में देवघर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कुआं से सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस जिले में की जाती है। अगला, किस युगीन चट्टान को धातु खनिज का भंडार कहा जाता है। तो धातु खनिज का भंडार किस युग की चट्टान को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारवाड़ युगीन चट्टान को। 9वां सवाल की ओर बढ़ते हैं अब, ग्राम न्यायालय में कितने सरपंच सहित सदस्यों की संख्या होती है। तो ग्राम न्यायालय में सरपंच सहित सदस्यों की टोटल संख्या कितनी होती है, 9। इसमें एक सरपंच और 8 अन्य सदस्य होते हैं। तो टोटल ग्राम न्यायालय में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 9। ये महत्वपूर्ण है। भारत ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। तो भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में। और हुआ कहाँ था, 1928 का ओलंपिक हुआ कहाँ था, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है। तो छिन्नमस्तिका मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है, राजरप्पा। और राजरप्पा किस जिले में है, राजरप्पा जो है रामगढ़ जिले में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से रामगढ़ सबसे छोटा जिला है। और रामगढ़ जिले का गठन कब हुआ था, 2007 में। और किस जिले को अलग करके किया गया है गठन रामगढ़ जिले का, तो हजारीबाग जिले को अलग करके रामगढ़ एक नया जिला 2007 में बना था। वहीं पे छिन्नमस्तिका मंदिर है राजरप्पा में। और आपको बताना है जो राजरप्पा है किस नदी के किनारे स्थित है, दामोदर और भैरवी नदी के किनारे स्थित है राजरप्पा। और पूछे राजरप्पा जलप्रपात कहाँ पे है, तो रामगढ़ जिले में ही।
अगला, झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग कब स्थापित किया गया था? तो झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1937। तो ये आंसर जेएसएससी द्वारा सही माना गया है, 1937। चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो जिले में। अगर पूछे बोकारो जिले का गठन कब हुआ था, तो 1991 में। और 1991 में 3 नया जिला बना था, ये भी महत्वपूर्ण है। कौन कौन? चतरा, बोकारो, गढ़वा का गठन 1991 में हुआ था। और बोकारो जिले का गठन किस 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 जिले के कुछ प्रखंडों को लेकर किया गया था? तो गिरिडीह और धनबाद के प्रखंडों को लेकर बोकारो 1991 में एक नया जिला बना था। और बोकारो जिले में ही बारूद का कारखाना स्थित है। कहाँ पे? गोमिया में। झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर का नाम क्या है? आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। तो झारखंड विधानसभा के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो इसका सही आंसर है तो 13 राष्ट्रीय राजमार्ग है जो है झारखंड से होकर गुजरते हैं। और NH1 और NH2 केस को क्या बोला जाता है? GT रोड। यह भी महत्वपूर्ण है, स्टैटिक जीके है। तो मुंडा जनजाति के लोग सरहुल पर्व को किस नाम से जानते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग जो है सरहुल पर्व को किस नाम से जानते हैं? तो बाप पर्व। तो सरहुल को मुंडा जनजाति के लोग क्या कहते हैं? बाप पर्व। अगला सवाल, जावा उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? तो जावा उत्सव जो है किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है विवाहित महिलाओं के द्वारा। तो सही आंसर है विवाहित महिलाएं। रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो रांची जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1691 में। किसके द्वारा करवाया गया था? ठाकुर एनीसा के द्वारा। ये भी महत्वपूर्ण है। किस खदान से टिस्को को लो अयस्क की आपूर्ति होती है? तो टिस्को को लो अयस्क की आपूर्ति किस खदान से होती है? नोवा मुंडी। और नोवा मुंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खदान है। तो एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खदान नोवा मुंडी है। तो इसी खदान से टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। अगला, छोटा नागपुर भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ? तो छोटा नागपुर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1908 में पारित हुआ था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में किस जनजाति का युवा गृह गीती ओरा के नाम से जाना जाता है? तो गीती ओरा के नाम से किस जनजाति का युवा गृह जाना जाता है? मुंडा। और संथाल जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है? घोटूल। और आपको बताना है उरांव जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। वेदनाथ मंदिर भारत में कितने शक्तिपीठों में से एक है? तो वेदनाथ मंदिर भारत में कितने शक्तिपीठ हैं? तो 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो सही आंसर है 51 शक्तिपीठ। अगर पूछे कितने ज्योतिर्लिंग है, तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है वेदनाथ मंदिर, और एक शक्तिपीठ भी है। कर्क रेखा पर स्थित भारत के किस राज्य की राजधानी है? तो कर्क रेखा पर स्थित किस राज्य की राजधानी है? झारखंड राज्य की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है। और कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है 8 राज्यों से होकर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना झारखंड की किस नदी पर स्थापित है? बराकर नदी पे। और तिलैया जल विद्युत परियोजना किस परियोजना के अंतर्गत आता है? DVC के अंतर्गत। अगला, झारखंड में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं? तो वर्तमान समय में झारखंड में वो नगर निगमों की टोटल संख्या 9 है। अगला, लांस नायक अल्बर्ट एक्का को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो अल्बर्ट एक्का को कौन सा सम्मान मिला था? परमवीर चक्र। और एक महत्वपूर्ण पुरस्कार विजेता कौन है? रणधीर वर्मा। और रणधीर वर्मा को कौन सा चक्र मिला था? अशोक चक्र। और अल्बर्ट एक्का कब शहीद हुए थे? 1971 में भारत पाक युद्ध में। शताब्दी स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो शताब्दी स्टेडियम जो है किस जिले में है? तो रांची जिले में। तो सही आंसर है रांची। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में धुबिया किसका एक प्रकार है? तो झारखंड में धुबिया जो है किसका एक प्रकार है? तो इसका सही आंसर है एक नृत्य का एक प्रकार है। तो झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री जो है कौन थे? मधु कोड़ा। और झारखंड में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? ये 2 व्यक्ति हैं सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन कौन? अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन। दोनों 3-3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आखिरी सवाल देखते हैं इस सेट का। तो झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो ये झारखंड है। तो झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। और झारखंड के उत्तर में पूछे तो बिहार है। तो झारखंड के दक्षिण में पूछे तो उड़ीसा है। और झारखंड के पश्चिम में
यूपी और छत्तीसगढ़। तो झारखंड अपने 5 पड़ोसी राज्यों के साथ घिरा है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो अगले सेट में कुछ अन्य सवालों के साथ मिलते हैं, तब तक पुराना वीडियो देखते रहें। जय हिंद।